एक हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक सुंदर सरोवर था। सरोवर के किनारे विभिन्न प्रकार के पेड़ और पौधे थे। इस सरोवर में तरह तरह के पक्षी भी आते जाते रहते थे। इन्हीं पक्षियों में से एक था हंस और दूसरा कौआ। हंस अपनी सफेद चमकदार पंखों के कारण जंगल के सभी पक्षियों में से सबसे सुंदर माना जाता था। उसका स्वभाव भी शांति और सौम्य था। हर सुबह हंस सरोवर के किनारे तैरते हुए सूर्योदय का आनंद लेता और मीठी मीठी धुन में गुनगुनाता था। वहीं दूसरी ओर कौआ काला और साधारण देखने वाला पक्षी था। उसका स्वभाव भी थोड़ा चालाक और चंचल था। वह अक्सर अपनी चतुराई और शरारतों के कारण जाना जाता था। एक दिन कौवे ने देखा कि हंस कितनी शांति और संतोष के साथ सरोवर में तैर रहा था। उसने सोचा, यह हंस कितना सुंदर और खुश है, इसकी तरह सुंदर बनना कितना अच्छा होता। कौवे ने हंस के पास जाकर कहा, हंस भाई, तुम कितने सुंदर हो। तुम्हारे सफेद पंख और तुम्हारी शांति देखकर मन को बहुत सुकून मिलता है। काश मैं भी तुम्हारे जैसा सुंदर होता। हंस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कौवे भाई, हर जीव अपनी विशेषता के साथ जन्म लेता है। तुम्हारे काले पंख भी तुम्हारी पहचान है और तुम भी अपनी तरह से अद्वितीय हो। लेकिन कौवे ने हंस की बातों से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने मन में ठान लिया कि वह भी हंस की तरह सुंदर बनेगा। एक दिन कौवा पास के एक नदी के किनारे गया जहाँ सफेद मिट्टी का ढेर था। उसने सोचा, अगर मैं इस मिट्टी से अपनी पंख को सफेद कर लूं तो मैं भी हंस की तरह दिखने लगूंगा। कौवा उस सफेद मिट्टी में लोटपोट करके अपने पंखों को सफेद करने लगा। वह बहुत खुश था कि अब वह भी हंस की तरह बहुत सुंदर दिखेगा और हंस के सामने आकर बोला, देखो हंस भाई, अब मैं भी तुम्हारे जैसा सुंदर हो गया हूँ। हंस ने कौवे को ध्यान से देखा और फिर हंसते हुए बोला, कौवे भाई, यह सफेद मिट्टी थोड़ी देर के लिए तुम्हें बदल सकती है, लेकिन यह तुम्हारी असली पहचान नहीं है। असली सुंदरता हमारे आचरण और स्वभाव में होती है, ना कि बाहरी रूप में। कौवे ने हंस की बात को अनसुना कर दिया और पानी में छलांग लगा दी। जैसे ही वह पानी में उतरा, सारे सफेद मिट्टी धुल गई और कौवा फिर वैसा ही काला हो गया। कौवा निराश होकर वापस किनारे पर आया। हंस ने कौवे के पास आकर कहा, कौवे भाई, हमें अपनी पहचान और विशेषता को स्वीकार करना चाहिए। हर जीव अपने आप में अद्वितीय है। हमें अपने गुण पर गर्व होना चाहिए और दूसरों की नकल करने के बजाय खुद को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। कौवे ने हंस की बातों को सोचते हुए कहा, तुम सही कहते हो हंस भैया, मैंने अपनी असली पहचान को भुला दिया था और बाहरी सुंदरता के पीछे भाग रहा था। अब मैं समझ गया हूँ कि असली सुंदरता हमारे भीतर होती है। उस दिन के बाद से कौवा अपनी पहचान और गुण को समझने लगा। उसने अपने स्वभाव को बेहतर बनाने की कोशिश की और दूसरों की नकल करने के बजाय खुद को और अधिक समझने लगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी पहचान और गुणों को स्वीकार करना चाहिए और बाहरी सुंदरता के पीछे भागने के बजाय आंतरिक सुंदरता और गुणों को महत्व देना चाहिए। असली सुंदरता हमारे आचरण और स्वभाव में होती है, ना कि हमारे बाहरी रूप में।